चैप्टर नंबर 3 घुमक्कड़ कछुआ करेंगे। ओके, ये पार्ट एक कहानी है। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ये एक कहानी है और ये कहानी कछुए की कहानी आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कहानी लिखी है बातूनी कछुआ। तो बातूनी कछुआ की स्टोरी आप सबने सुनी है पहले, है ना। अगर नहीं सुनी है तो मैं आज आपको बता दूँ। तो आज मैं आपको बहुत अच्छी वाली कहानी सुनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा तालाब था, हाँ। उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के जीव जंतु और सब रहते थे। उसी तालाब के पास 2 हंस भी रहते थे और ये जो तालाब था ना, उसके अंदर एक कछुआ रहता था। तो कछुआ था वो बहुत ही बातूनी था। बातूनी मतलब बहुत बोलने वाला। बातूनी मतलब क्या होगा? बहुत बोलने वाला। वो बहुत बोलता था। तो कैसे रहता है कि जो बहुत बोलता है ना, उसके फ्रेंड्स भी बहुत सारे होते हैं ना, जो सबके साथ बातें करता रहता है। तो वो जो कछुआ था ना, वो हंस हमेशा उसके पास तालाब पे पानी पीने आते थे। तो एक कछुआ उनको देखता था और क्या करता था, उनसे बातें करता रहता था। तो हंस के वो दोस्त बन गए थे। तो कछुआ और 2 हंस ऐसे क्या था, तीनों फ्रेंड्स बन गए थे, तीनों दोस्त बन गए थे। तो हंस थे वो उड़ते रहते हैं ना, आप सबको पता है हंस के पास पंख रहते हैं। तो हंस थे वो उड़ते हैं, रोज नए नए स्थानों पे घूमने जाते हैं और वापिस आते हैं उधर तालाब के पास और कछुए के साथ रोज नई नई बातें करते हैं। कछुआ बेचारा तो बहुत स्लो चलता है, धीरे धीरे चलता है, इधर पहुंच भी नहीं पाता है। तो वो सोचता है कि हंस को कितना अच्छा है, उनको भगवान ने पंख दिए हैं, तो वो रोज उड़ के जाते हैं और बहुत सारी जगहों पे घूम के वापस आते हैं, है ना। तो मैं तो स्लो चलता हूँ, तो मैं तो किधर जा भी नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ अभी। तो वो हंस को बताता है। एक दिन वो बहुत उदास बैठा था, तो हंस ने पूछा कि कछुआ आज क्या हुआ है तुझे, क्यों आप इतना उदास बैठे हो। तो वो बोलता है कि आपको तो भगवान ने पंख दिए हैं, तो आप उड़ लेते हो, रोज नई नई जगह पे घूम के आते हो, मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं तो यहीं पे रहता हूँ। तो हंस बोलते हैं हाँ ये भी है, ठीक है कभी आप भी चलना। बोलता है कि मैं कैसे चल पाऊंगा, मुझे तो उड़ना भी नहीं आता है। तो हंस बोलते हैं कि हाँ आपके पास तो पंख भी नहीं है, तो आप कैसे उड़ोगे, है ना। ये बात को ना बहुत सारे दिन हो जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद होता ऐसा है कि बारिश बहुत कम होती है। तो बारिश कम होने के साथ क्या होता है, तालाब का पानी सूख जाता है। तो सभी जो जीव जंतु थे वो ऐसे तालाब में जाके रहने लगते हैं जहाँ पे भरपूर पानी था। तो कछुआ बोलता है कि मैं भी दूर चला जाता हूँ, मैं भी वो दूसरे तालाब में चला जाता हूँ। तो वो हंस को बोलता है कि आपने कहीं पे देखा है ऐसा तालाब कि जहाँ पे बहुत पानी हो। तो हंस बोलते हैं कि हाँ हम लोग उधर ही जाके रहेंगे, अभी हमने भी ऐसा डिसाइड किया। तो बोलता है मुझे भी लेके जाओ ना फिर उधर, मैं कभी पहुँचूंगा, आप लोग चले जाओगे, मैं अकेला इतना स्लो चलूंगा तो मैं कब पहुँचूंगा। तो हंस तो बोलते हैं ठीक है, पर हम लोग कैसे लेके जाए आपको, आपके पास तो पंख भी नहीं है। तो कछुआ है वो उसे बोलता है कि मेरे पास पंख तो नहीं है, पर कुछ उसका उपाय सोचो ना, कुछ तो होगी ना, कुछ तो युक्ति होगी, कुछ तो उपाय होगा उसका। तो हंस बोलते हैं कि ठीक है हम एक काम करते हैं, हम एक बड़ी सी लकड़ी लेके आते हैं, उसका एक छोर एक हंस पकड़ेगा, दूसरा छोर दूसरा हंस पकड़ेगा, बीच में से आप पकड़ लेना, पर आप बोलना नहीं कुछ, आप बोलोगे तो क्या होगा, गिर जाओगे। तो कछुआ है वो रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, आप लेके जाओ। हंस दूसरे दिन लकड़ी लेके आते हैं, दोनों एक एक छोर से पकड़ते हैं, कछुआ बीच में से पकड़ता है। तो बीच में से पकड़ के हंस उड़ना चालू करता है, तो कछुआ भी साथ में उड़ता है। हंस और कछुआ तो बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है अरे वाह, मैं तो उड़ रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है ना, बहुत
खुश हो जाता है। धीरे धीरे उड़ना हंस आगे चालू करते हैं तो वो ऐसे ऊपर से पास होते हैं, है ना, आकाश में। तो नीचे तो सब गांव वाले थे, तो गांव वाले तो ये देख के इकट्ठे हो जाते हैं कि अरे देखो कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है ना। तो ये देखने के लिए लोग नीचे जमा हो जाते हैं। ये देख के कछुए को तो कुछ बोलने की इच्छा हो गई और ऊपर देखता है कछुआ, तो ऊपर पूरा खुला आसमान, नीचे इतनी बड़ी धरती। ये देख के तो कछुआ बहुत खुश हो जाता है। तो वो क्या करता है, कुछ बोलने जाता है, और बोलने जाता है तो क्या होता है, वो जमीन पे गिर जाता है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो गई। ये था बातूनी कछुआ, है ना। अभी आप लोग बोलोगे मैम हमने तो ये कहानी सुनी है। हाँ, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि हाँ आपने ये कहानी सुनी है ना। तो ये था हमारा बातूनी कछुआ, है ना। पर आज जो हम स्टोरी लेने वाले हैं वो है घुमक्कड़ कछुआ। घुमक्कड़ मतलब ऐसा कछुआ जिसे घूमना बहुत पसंद है, घूमना या फिर सैर करना बहुत पसंद है, यानी कि घूमना बहुत पसंद है, अलग अलग नए नए प्लेसेस देखने, अलग अलग नए नए स्थान देखने उसे बहुत पसंद है, वैसा कछुआ है ना। तो वो भी एक तालाब के किनारे रहता था। ये जो हमारा कछुआ है ना, तो वो भी कहाँ रहता था, तालाब के किनारे। और ये जो हमारा घुमक्कड़ कछुआ है ना, उसका नाम क्या है आप लोगों को पता है? उसका नाम है तारक। तो ये जो हमारा तारक है ना, उसे सैर करनी बहुत पसंद है, अलग अलग जगह देखनी उसे बहुत पसंद है। तो ये है हमारा घुमक्कड़ कछुआ। हमारा कछुआ बातूनी नहीं है, हमारा कछुआ कैसा है, घुमक्कड़। और हमारा जो कछुआ है उसका नाम है तारक, ठीक है। तो अभी ये जो कछुआ है ना, इसकी स्टोरी भी थोड़ी थोड़ी उसके जैसी ही है, ये कहानी भी, पर ये कहानी बहुत अलग है। तो मैं आपको ये कहानी की अभी ये कहानी बताऊंगी कि हमारा घुमक्कड़ कछुआ कैसा है, ठीक है। जैसे हम कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पर उससे पहले आज मुझे आपको कुछ समझाना है। क्या, वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो आज हम जहाँ पे कहानी शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले आज मैंने यहाँ पे लिखा है पात्र। तो पात्र मतलब क्या, अभी आप 4th स्टैंडर्ड में से 5th स्टैंडर्ड में आ गए हो, राइट। तो आप बड़े हो गए हो, तो जब भी आप कोई भी कहानी पढ़ते हो तो उसके अंदर अलग अलग पात्र रहते हैं, है ना। तो पात्रों से ही कहानी बनती है। हाँ, अभी जैसे हमारा एक घर है, ठीक है, तो घर के अंदर अलग अलग पर्सन रहते हैं, है ना। मम्मा पापा रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, है ना, और दूसरों सबके घर में अलग अलग पर्सन रहते हैं, तो उससे ही एक घर बनता है ना। तो कहानी में कैसे रहता है, अलग अलग पात्र रहते हैं, है ना। तो वही पात्रों के अलग अलग जो उनका कैरेक्टर रहता है, वो जो कहना चाहते हैं या फिर वो जो कहते हैं, उससे ही कहानी बनती है। हाँ, तो ये जो हमारी कहानी है उसके पात्र, तो हर एक कहानी के पात्र अलग अलग रहते हैं। हाँ, तो जिसे समझ में आ रहा है कैरेक्टर, उसे पात्र को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे पात्र है, हमारी कहानी के 4 पात्र हैं। हाँ, जो सबसे पहला है तारक। तारक है वो कौन है, कछुआ, मतलब कि वो एक घुमक्कड़ कछुआ है। हाँ, जो हमारा हेडिंग है, जो आज हमारा पार्ट है ना, वो वाला कछुआ, तो घुमक्कड़ कछुआ। दूसरा है वो है हीरक। हीरक है वो बड़ा कछुआ है। हाँ, जो तारक है ना, उससे वो बड़ा कछुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि हीरक है वो बड़ा कछुआ है, ठीक है। यहाँ पे है पन्ना। पन्ना है वो हंस है। हाँ, जो कछुए के 2 दोस्त थे ना, वो कौन थे, पन्ना और पंखी। तो ये जो 2 हंस है ना, वो कौन है, तारक के 2 फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पहला हंस और ये है दूसरा हंस। तो एक का नाम था पन्ना, एक का नाम था पंखी, और दोनों किसके फ्रेंड थे, तारक के। हाँ, तो ये दोनों थे फ्रेंड्स थे। और हीरक है वो बड़ा कछुआ है। तो हीरक अभी तारक को कहाँ मिलेगा, वो मैं आपको कहानी
बात है। तो अभी जो है वो है, आपको समझना है कि तारक, पन्ना और पंखी ये दोनों तीनों क्या है, दोस्त है, गहरे दोस्त। हाँ, गहरी दोस्ती है तीनों के बीच में। तो ये जो दोनों हंस है ना, वो तालाब के किनारे रहते थे और ये तारक है वो तालाब में रहता था। तो जब भी पन्ना और पंखी उसके पास आते थे ना, तो तारक उसके साथ बातें करता था, ऐसे दोस्ती हो गई। तो ये तीनों है वो दोस्त है, दो तीनों, तारक, पन्ना और पंखी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पात्र। तो हमारी कहानी है वो इन्हीं पात्रों के आगे पीछे घूमेगी, राइट। तो अभी हम जब भी कोई न्यू कहानी या न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके पात्र देखेंगे कि उसमें कौन से पात्र है, कहानी किसने किसने बोली है ना। तो ये चीज हम किसमें करेंगे, सिर्फ जब भी कोई पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 पात्र, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कहानी। तो अभी हम कहानी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दो जो हंस थे, पन्ना और पंखी, वो कहाँ रहते थे, तालाब के किनारे। हाँ, तो दोनों तालाब के किनारे रहते थे और तारक जो है वो तालाब में रहता था। अभी उस तालाब में बहुत सारे जीव जंतु थे। हाँ, एक दिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि पन्ना और पंखी हंस है, तो हंस के पास क्या रहते हैं, हंस के पास विंग्स रहते हैं ना, पंख रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, हर रोज उड़ के नई नई जगह पे जाते हैं और घूम के वापिस आते हैं और क्या करते हैं, तारक के साथ रोज नए नए स्थान की बातें करते हैं। तो तारक है वो पन्ना और पंखी को बोलते हैं कि आपके पास तो पंख है, तो आप उड़ के जाते हो और हर रोज नई नई जगह पे घूम के आते हो, तो कभी मुझे भी ले जाओ ना। तो हंस बोलते हैं ठीक है, तो आप भी चलना। हाँ, तो क्या करते हैं, पन्ना और पंखी एक लकड़ी लेके आते हैं। जैसे हमारा बातूनी कछुआ कैसे बीच में से लकड़ी पकड़ता है, वैसे तारक भी लकड़ी पकड़ता है। हाँ, और क्या होता है, निकल पड़ते हैं घूमने। ऊपर खुला आसमान, नीचे पूरी इतनी बड़ी धरती देख के तारक तो बहुत खुश हो जाता है और ऊपर से कछुए को उड़ता हुआ देख के नीचे लोग जमा हो जाते हैं, तो और भी मजा आता है देखने में, है ना। तो तारक क्या करता है, कुछ बोलने जाता है। अभी जैसे ही तारक कुछ बोलने जाता है और वो गिरता है, पर हमारा जो बातूनी कछुआ था वो कहाँ गिरा था, जमीन पे। पर ये जो हमारे तारक है, हाँ, वो कहाँ पे गिरता है, वो गिरता है जाके समुद्र में। तो जैसे ही तारक समुद्र में गिरता है, वैसे जैसे वो कुछ नई दुनिया में आ जाता है। बाप रे, इतने ही सारी मछलियां, इतने सारे अलग अलग जीव जंतु, ये तो पहले तारक ने कभी देखे ही नहीं थे, है ना। तो अभी तारक आ गया एक नई दुनिया में। हाँ, तो तारक तो देखते रह गया, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, आगे क्या होता है ना। अभी हम ये आगे देखेंगे कि तारक समुद्र में तो आ जाता है, पर उसके बाद क्या होता है। और हमारे ये जो हिरक है, बड़ा कछुआ, उसकी तो अभी तक एंट्री नहीं हुई, है ना। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि तारक और हिरक मिलते कैसे हैं, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया सबको। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। आभार।